ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में शुरुआत करेंगे भरतपुर से, जहां डांग क्षेत्र के दौरे के दौरान गढ़ी बाजना कोट में पीएससी के नए भवन का निरीक्षण किया गया। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां प्रेमनगर इलाके में देर रात चाकूबाजी की घटना सामने आई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आज डांग क्षेत्र के दौरे के दौरान गढ़ी बाजना कोट में पीएससी के नए भवन का निरीक्षण किया गया, जहां निर्माण में खामियों और दरारों पर नाराजगी जताई गई। अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देश देकर समय रहते सुधार करने के लिए कहा गया और दशहरे के दिन पीएससी को नए भवन में स्थानांतरित करने के निर्देश BCMHO डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी को दिए गए। इसके बाद रामपुरा स्थित 35 kV GSS का निरीक्षण किया गया, जहां 4 दीवारी की 3 दीवारें टूटने पर विधायक डॉक्टर बनावत ने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और शीघ्र मरम्मत कर GSS चालू करने की मांग की। कोट के पुश उप केंद्र में दवाइयों की कमी पर ब्लॉक व जिला स्तर पर अधिकारियों से बात कर पूरी दवाइयां उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान ऋषि बंसल, साहब सरपंच सुरेश, राजेंद्र, कन्हैया, कुलदीप, सीताराम, बलवीर और जयप्रकाश समेत अन्य उपस्थित रहे। कोट थाना ये GSS डांग क्षेत्र के लिए जीवन दायिनी चीज हो सकती थी, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण, ठेकेदार के करप्शन के कारण ये करप्शन की भेंट चढ़ चुका है। इसने अभी एक सावन भी नहीं देखा और इसकी स्थिति ये है कि हर तरफ से दीवारें गिराता हुए खंडर की तरह है। अभी मेरी जोनल चीफ से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हमने इसके एक्शन के लिए, जो ठेकेदार है उसके खिलाफ सख्त एक्शन के लिए लिख दिया है डिपार्टमेंट को। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी और साथ ही जो गिरासाऊ बिल्डिंग है उसका एस्टीमेट भी बनकर, प्रपोजल बनकर जा चुका है। जल्द ही इस पर काम शुरू होगा और मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि जो जनता के पैसे का दुरुपयोग करना चाहे, करप्शन करना चाहे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मैं मांग करती हूँ, क्योंकि डांग क्षेत्र का ये GSS जो है वो बार बार नहीं बनता। वैसे ही बहुत सारी परेशानियों से ये डांग इलाका जूझता रहता है और वैसे ही परमिशन कम मिल पाती है क्योंकि वन क्षेत्र भी है। तो मैं तो यही सरकार से निवेदन है कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनके खिलाफ पेनल्टी भी लगाई जाए, जो उन्होंने सरकार के और पैसे का दुरुपयोग करने की कोशिश की और जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब GSS तैयार हो। आप देख पा रहे हैं कि GSS की बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त होने की स्थिति में है, कभी भी गिर सकती है और जनता में बहुत आक्रोश भी है इसके प्रति। और मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो इस ठेकेदार के खिलाफ हो, पेनल्टी उस पर लगाई जाए और जिससे कि उसको सबक मिले कि आइंदा कोई भी ऐसा ठेकेदार जो जनता के पैसे का दुरुपयोग करना चाहे उसको सबक मिले कि वो ऐसी गलती ना करे। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। कोटा शहर के थाना उद्योग नगर इलाके में प्रेमनगर के पास देर रात चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बताया गया कि 2 भाइयों शुभम और दीपक से समझाइश करने आए युवक पर बदमाशों ने हमला कर दिया और दोनों भाइयों के पेट में चाकू घोंपकर फरार हो गए। दोनों घायल बदमाशों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस मामले की जाँच करते हुए आरोपी बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में अग्रवाल चेतना समिति द्वारा अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जयंती एवं समिति के स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य प्रतिमा अनावरण एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। अग्रसेन नगर स्थित महाराजा अग्रसेन चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक जयदीप बिहारी तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक राजकुमार गौड़, समाजसेवी नरेंद्र चांगिया एवं डॉक्टर शैलेश गोयल रहे। विधायक जयदीप बिहारी ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। समारोह में अग्रवाल चेतना समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अतिथियों का पारंपरिक सम्मान, शाफा, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष हेमंत नागौरी ने संगठन की गतिविधियों, सेवा प्रकल्पों और समाज में निभाई जा रही भूमिका पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम में जय अग्रोहा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रसाद स्वरूप मूंग दाल हलवे का वितरण किया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष डॉक्टर हरीश कंसल, सचिव नवनीत सिंगल, कोषाध्यक्ष राजीव टाटिया, CA नीरज गोयल, संदीप मित्तल, दिनेश सिंगल, संजय गर्ग, प्रवीण गर्ग सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष बंशीधर जिंदल, रामगोपाल पांडुसरिया, सत्यप्रकाश खेमका, संरक्षक लक्ष्मी नारायण गर्ग, पार्षद ओम प्रकाश मित्तल, संदीप शेरेवाला सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। संध्या के सांस्कृतिक दौर में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भजन गायकों ने भावपूर्ण प्रस्तुतियां देकर बालाजी महाराज की महिमा का गुणगान किया। कार्यक्रम में अग्रवाल चेतना समिति के सचिव
प्रवीण गोयल, अशोक चांद गोठिया, सुरेंद्र गोयल, सतीश अग्रवाल, निर्मल मित्तल, नरेश गर्ग, मंगल मोहता सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। समारोह के समापन पर अध्यक्ष हेमंत नागौरी एवं सचिव प्रवीण गोयल ने सफल आयोजन हेतु उपस्थित अतिथियों और आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।